Good morning, ma'am, and everyone. My name is Damni Sahu, MSc third semester in zoology. Today is my presentation. My presentation topic is migration in birds. So let's start. Definition of migration. The word migration has come from the Latin word migrare, which means going from one place to another. According to L. Thompson, bird migration may be described as changes of habitat, periodically recurring and alternating in direction, which tend to secure optimum environment condition at all times. माइग्रेशन शब्द लैटिन शब्द माइग्रर से आया है, जिसका सामान्य शब्दों में अर्थ एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होता है और वहाँ से वापस आना है। एल थॉम्सन के अनुसार बर्ड माइग्रेशन को समय समय पर आवृत्ति और दिशा में बारी बारी से आवास के परिवर्तन के रूप में वर्णित किया जा सकता है, एंड जो ऑप्टिमम इन्वायरमेंट की स्थिति को सिक्योर करता है। एटलीस्ट 4000 स्पेसीज ऑफ बर्ड आर रेगुलर माइग्रेंट्स, विच इज़ अबाउट 14% of the total number of birds in the world. Birds can reach great heights as they migrate. Bar-headed geese are the highest flying migratory birds, reaching altitude of up to 5.5 miles above sea level while flying over the Himalayas in India. But the bird with the record for the highest altitude ever is the Rappel's griffon vulture, which collided with a plane at 37,000 feet in 1975 and was unfortunately shocked it into its jet engine. माइग्रेशन फैक्ट्स। बर्ड्स के कम से कम 4000 स्पेसीज रेगुलर माइग्रेंट से होते हैं, जो पूरी दुनिया के बर्ड्स के टोटल संख्या का 40% है। बर्ड्स जब माइग्रेट करते हैं तब बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं या उड़ सकते हैं। बार सिर वाले गीज़ हाईएस्ट फ्लाइंग माइग्रेटरी बर्ड्स है, जो इंडिया में हिमालयस के ऊपर उड़ते हुए समुद्र तल से 5.5 मील्स की दूरी तक पहुंच सकते हैं। लेकिन सबसे हाईएस्ट उड़ने वाले पक्षियों में रिकॉर्ड रैपल के ग्रिफन गिद्ध का है, जो 1975 में 37,000 फीट की ऊंचाई में विमान से टकरा गया था और दुर्भाग्यवश जेट इंजन के में शॉक्ड हो गया था। मूव द नेक्स्ट स्लाइड। The next topic is migration facts. The Arctic tern has the longest migration of any birds in the world. These black-capped red-billed birds can fly more than 49,700 miles in a year, making a round trip between their breeding grounds in the Arctic and Antarctic, where they spend their winters. The lucky bird gets to see 2 summers a year, and over its lifespan of more than 30 years, the flights can add up the equivalent of 3 trips to the moon and back. आर्कटिक टर्न में जो दुनिया का किसी भी बर्ड का लॉन्गेस्ट माइग्रेशन है, यह ब्लैक कैप्ड रेड बिल्ड बर्ड्स एक साल में 49,700 मील्स की दूरी तक उड़ सकता है, और जो आर्कटिक और अंटार्कटिक में अपने ब्रीडिंग ग्राउंड्स के बीच एक गोल यात्रा करते हैं, जहां वे अपना विंटर स्पेंड करते हैं। और लकी बर्ड्स साल में 2 समर को देखने मिल जाता है, और अपने जीवन काल के 30 साल से अधिक अपने ये उड़ान में चली जाती है।
जो चंद्रमा और उसके वापस आने की 3 यात्रा के बराबर होती है। लॉन्ग डिस्टेंस की बात करें तो नॉर्थर्न विंटर आर्कटिक और अफ्रीका के बीच प्रत्येक रास्ते में 9000 मील्स की यात्रा करते हैं और जो किसी भी सॉन्गबर्ड की लार्जेस्ट रेंज में से एक को देता है। इसमें से एक अमेजिंग बात यह है कि ये टेनी बर्ड्स का वेट 1 औंस से भी कम होता है। मूव द नेक्स्ट स्लाइड। द टॉपिक इज माइग्रेशन फ्लाईवेज। The word for farthest bird goes to the great snipe. It flies around 4,200 miles at speeds of up to 60 mph. The bar-tailed godwit can fly for nearly 7,000 miles without stopping, making it the bird with the longest recorded non-stop flight. Even birds that don't fly migrate. Immerse the large Australian birds often travel for miles on foot to find food, and many population of penguins migrate by swimming. सबसे तेज पक्षी का अवार्ड ग्रेट स्नाइप को जाता है, जो 60 mph की स्पीड से 4,200 मील्स की दूरी उड़ता है। और जो बारटेल्ड गोटविट बिना रुके हुए 7,000 मील्स तक 7,000 मील्स उड़ सकता है। यह बिना रुके सबसे तेज़ पक्षियों का रिकॉर्ड है। यहाँ तक कि बर्ड जो उड़ते नहीं हैं वे माइग्रेट करते हैं, जैसे इमर्स लार्ज ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स जो अपना यात्रा फुट टू फाइंड फुट से करते हैं। और पेंगुइन्स की कई पॉपुलेशन स्विमिंग के द्वारा माइग्रेशन करते हैं। फ्लाईवेज एक उड़ान पथ है जिसका उपयोग बड़ी संख्या में बर्ड्स अपने ब्रीडिंग ग्राउंड्स एंड उनके ओवरविंटरिंग क्वार्टर्स के बीच प्रवास करते समय करते हैं। मूव द नेक्स्ट स्लाइड। Overwintering areas for North American migrating birds are the southern United States and Central America. 4 major flyways south: first Atlantic Flyway, second Mississippi Flyways, third Central Flyways, fourth Pacific Flyway. We can see the diagram during birds migration. And the next slide. Why do birds migrate? The reason are complex and not fully understood, but a simple explanation is food and a safe place to breed. बर्ड्स क्यों माइग्रेट करते हैं, इसका जो कारण है वो कठिन है, लेकिन पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। सिंपल एक्सप्लेनेशन में ये अपने फूड और ब्रीडिंग के लिए सेफ प्लेस की खोज में माइग्रेशन करते हैं। बर्ड्स जो एक्सट्रीम नॉर्थ में गर्मी में प्रजनन करते हैं, जैसे आर्कटिक में समर में एबंडेंस फूड की का बेनिफिट होता है। और इसमें प्लांट्स और क्योंकि प्लांट्स और इंसेक्ट की लाइफ दिन के उजाले में घंटों पनपते रहते हैं। और क्योंकि कुछ लार्ज परमानेंट प्रेडेटर्स हर्ष विंटर से बच जाते हैं, कुछ ही लार्ज परमानेंट प्रेडेटर्स। और कई बर्ड्स आर्कटिक में प्रजनन करते हैं, जो अपने एग्स को ग्राउंड में रखते हैं। Being able to fly, they can avoid the harsh winter condition. और उड़ने में सक्षम होने के कारण वे अपने हर्ष विंटर कंडीशन से बच जाते हैं और वे समर बेनिफिट्स को एंजॉय करने के लिए पहले पहुंच पाते हैं। मूव द नेक्स्ट स्लाइड। बीवर इज
heritage. However, birds will not migrate in the absence of certain physiological environment cues. In the late summer, the decrease in sunlight stimulates migrating birds' pituitary gland to produce the hormone prolactin, and its adrenal gland to produce the hormone corticosterone. These hormones in turn cause the birds to accumulate large amounts of fat just under the skin, providing them with enough energy for the long migratory flights. इनका बिहेवियर विरासत में मिला रहता है. हालांकि बर्ड्स कुछ फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट की उसके एब्सेंट की उपस्थिति में माइग्रेट नहीं कर पाते, लेकिन देर से गर्मियों में सनलाइट की कमी माइग्रेटिंग बर्ड के पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रोलैक्टिन हार्मोन और इसके एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टिकोस्टेरॉन हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए उत्तेजित करता है, और बदले में यह हार्मोन बर्ड्स के इस त्वचा के नीचे फैट के रूप में जमा हो जाती है, जो इन्हें लॉन्ग माइग्रेटरी फ्लाइट्स में पर्याप्त एनर्जी प्रोवाइड करती है. Types of bird migration may be: first, latitudinal migration, longitudinal migration, altitudinal migration, fourth, partial migration, fifth, total migration, sixth, vagrant or irregular migration, seventh, seasonal migration, eighth, diurnal migration, ninth, nocturnal migration. So first type of bird migration is latitudinal migration. Usually means the movement from the north to south and vice versa. Cuckoo breeds in the and spends the summer at Southeast Africa and thus covers a distance of about 7,000 to 50 kilometers. Some tropical birds migrate during rainy season to the outer tropics to breed and return to the central tropics in dry season. Pufinus breed on small island and migrates as far as Greenland in May and return few months. लैटिट्यूडनल माइग्रेशन में जो बर्ड्स होती है नॉर्थ से साउथ और इसके विपरीत माइग्रेशन करती है. कोयल जो इंडिया में ब्रीड्स करते हैं और अपना समर साउथ ईस्ट अफ्रीका में स्पेंड करते हैं, और इनके जो माइग्रेशन की दूरी 7,000 to 50 किलोमीटर होती है. और कुछ ट्रॉपिकल बर्ड्स रेनी सीज़न में माइग्रेट करते हैं और आउटर ट्रॉपिक्स में प्रजनन करते हैं, और ड्राई सीजन में पुनः सेंट्रल ट्रॉपिक्स में वापस आ जाते हैं. एग्जाम्पल प्यूफिनस जो है स्मॉल आइलैंड में प्रजनन करते हैं और ग्रीनलैंड तक माइग्रेशन करते हैं, और कुछ मंथ में वापस अपने स्थान आइलैंड में आ जाते हैं. द नेक्स्ट साइड, पेंगुइन माइग्रेट बाई स्विमिंग एंड कवर अ कंसिडरेबल डिस्टेंस ऑफ फ्यू हंड्रेड मील्स. सेकंड टाइप ऑफ माइग्रेशन is longitudinal migration. The longitudinal migration occurs when the birds migrate from east to west and vice versa. Starlings, a resident of East Europe and West Asia, migrate towards the Atlantic coast. California gulls, a resident and breed in Utah, migrate westward to winter in the Pacific coast. लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन में बर्ड्स जो होती है ईस्ट से वेस्ट और इसके विपरीत माइग्रेशन करती है. एग्जांपल स्टार्लिंग्स जो ईस्ट यूरोप और वेस्ट एशिया का निवासी है, माइग्रेशन के लिए माइग्रेशन अटलांटिक कोस्ट तक जाती है, और कैलिफोर्निया गुल्स जो यूटा का रेसिडेंट और प्रेट करता है, विंटर में पैसिफिक कोस्ट तक माइग्रेशन करता है. द नेक्स्ट स्लाइड, थर्ड टॉपिक
Third types of migration is altitude migration. The altitude migration occurs in mountains region. Many birds inhabiting the mountain peaks migrate to lowlands during winters. Golden plover starts from Arctic tundra and goes up to the plains of Argentina, covering a distance of 11,000 to 50 kilometer. Altitude माइग्रेशन माउंटेन रीजन के में होता है. कई बर्ड्स जो माउंटेन में रहते हैं माइग्रेशन के विंटर के दौरान माइग्रेशन विंटर के दौरान नीचे लैंड्स में माइग्रेशन करते हैं. गोल्डन प्लोवर आर्कटिक टुंड्रा से में रहता है, स्टार्ट होता है और अर्जेंटीना के मैदान तक जाता है और इसके बीच की दूरी यह कुल दूरी 11,000 to 50 किलोमीटर तय करता है. Fourth types of migration is partial migration. Only several members of a group take part in migration. ग्रुप के कुछ मेंबर्स ही माइग्रेशन में भाग लेते हैं. हमारी कंट्री में पाए जाने वाले कूट्स और स्पून बिल्स पार्टिशियल माइग्रेशन के एग्जाम्पल हो सकते हैं. फिफ्थ टाइप्स ऑफ माइग्रेशन इज़ टोटल माइग्रेशन व्हेन ऑल द मेंबर्स ऑफ ए स्पीसीज टेक पार्ट इन द माइग्रेशन. इसमें स्पेसिस के सभी मेंबर्स माइग्रेशन में भाग लेते हैं, इसे टोटल माइग्रेशन कहते हैं. द नेक्स्ट स्लाइड. सिक्स टाइप्स ऑफ माइग्रेशन वेग्रांत और इरेगुलर माइग्रेंट्स. When some of the birds disperse to a short or long distance for safety and food, it is called vagrant or irregular migration. Herons, black stroke, glossy ibis, spotted eagle and bee eater. जब जब चिड़िया का जब चिड़िया या फिर बर्ड्स शॉर्ट या लॉन्ग डिस्टेंस सेफली तय करते हैं और इधर उधर फैल जाते हैं. शॉर्ट या लॉन्ग डिस्टेंस में सेफ्टी या फूड के लिए, तो इन्हें वेग्रांत या इरेगुलर माइग्रेशन कहते हैं. एग्जाम्पल हेरॉन्स, ब्लैक स्ट्रोक, ग्लोसी आइबिस, spotted eagle and bee eaters. 7 types of migration is a daily migration. Some birds make daily journey from their nest by the influence of environmental factors such as temperature, light and humidity. Also examples are crows, herons or starling. कुछ बर्ड्स जो टेम्परेचर, प्रकाश और आर्द्रता के इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के प्रभाव से डेली जर्नी करते हैं. इनका एग्जांपल है क्राउस, हेरॉन्स एंड स्टार्लिंग्स. 8 टाइप्स ऑफ माइग्रेशन. सम बर्ड्स माइग्रेट्स at different season of the year for food or breeding, called seasonal migration. Example cuckoos, quail, swifts, swallows, etc. They migrate from the south to north during summer. These birds are called summer visitors. Again, there are some birds like snow bunting, redwing, solark, grey plover, etc., which migrate from north to south during winter. They are called winter visitor. कुछ बर्ड्स जो डिफरेंट सीज़न में फूड या ब्रीडिंग के लिए माइग्रेशन करते हैं, इन्हें सीजनल माइग्रेशन करते हैं. एग्जांपल कोयल, स्विफ्ट, स्वेलोस एट्सेट्रा. ये समर के दौरान साउथ से नॉर्थ माइग्रेट करते हैं, इन्हें समर विजिटर्स कहते हैं. और ऐसे बर्ड्स स्नो बंटिंग, रेडविंग, सोर लैर्क, ग्रे प्लोवर एट्सेट्रा. ये नॉर्थ से साउथ विंटर के दौरान माइग्रेशन करते हैं, इन्हें विंटर विजिटर कहते हैं. 9 टाइप्स ऑफ माइग्रेशन इज नॉक्टर्नल एंड diurnal flight. Diurnal migration, many larger birds like crows, robins, swallows, hawks, jaysbird, bluebirds, pelicans, cranes, geese, etc. migrate during daytime for food.
डायurnal माइग्रेशन में जो बर्ड्स होती है वो डे दिन के समय में माइग्रेशन करती है फूड के लिए। तो नोक्टर्नल माइग्रेशन कहते हैं। इसके उदाहरण हैं क्राउस, रॉबिन्स, स्वैलोज, हॉक्स, जैस, ब्लो बर्ड्स, पेलिकन्स, क्रेन्स, गीस इत्यादि। नोक्टर्नल माइग्रेशन इसमें जो स्मॉल साइज वाले बर्ड्स आते हैं जैसे स्पैरोस, वार्ब्लरस एटसेट्रा, जो डार्कनेस में माइग्रेशन करते हैं, इसे नॉक्टर्नल बर्ड्स कहते हैं। और ये नाइट के डार्कनेस में माइग्रेशन अपने इनेमी से प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। The last topic of disadvantage of birds migration. Many youngers are not able to reach the destination because they die during the course of the continuous and tiresome journey. Sudden changes in the climate such as storms and hurricanes, strong current of wind, fog are the causes for death of migratory birds. Sometimes man-made high toads and lighthouses cause the death of migratory birds. Men themselves are responsible for the death of the migrants. They shoot at these poor birds just for their own leisure and amusement. कुछ यंग्स बर्ड्स जो होती है वो अपना डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाती है बिकॉज कंटिन्यूअस और टायरसम जर्नी, थकाऊ जर्नी के कारण वे मर जाते हैं। और मौसम में अचानक परिवर्तन या स्टॉर्म्स एंड हरिकेन्स के कारण या फिर हवा के तेज़ धारा और कोहरा के कारण माइग्रेटरी बर्ड्स की डेथ हो जाती है। कभी कभी मैन मेड हाई टूट्स और लाइट हाउसेस माइग्रेटरी बर्ड्स के डेथ का कारण होता है और इसके लिए खुद मैन जिम्मेदार है क्योंकि वे अपने ओन लाइजर एंड एम्यूज़मेंट के लिए बर्ड्स को शूट करते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स आहार की तलाश में बाहर जैसे गर्म देशों में आते हैं क्योंकि अपने देश में उन्हें हर तरफ जमी बर्फ़ की वजह से आहार मिलने में प्रॉब्लम होती है। ये इंसेक्ट्स फ्लोरा एंड फौना को खाते हैं जो बर्फीले मौसम में समाप्त हो जाते हैं या फिर ज़मीन के अंदर दबकर शीत निद्रा में चले जाते हैं। So my presentation is completed. Thank you ma'am and thank you everyone.